Hi students, welcome to the YouTube channel of NEEF competitive classes and to the chemistry lessons. काफ़ी दिनों के बाद I am able to make such videos क्योंकि due to this coronavirus situation, as we all know, हम सबको घर पे रहना है for our safety. So हम ऑफिस नहीं जा पा रहे for recording the videos. वी आर ट्राइंग कि आपके लिए आप घर से ही रिकॉर्डिंग करें वीडियोस की सो दैट आपका कोई भी लॉस ना हो किसी भी सिचुएशन में इस लेसन में एंड इन इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे एंड काफ़ी स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया था कि दे वांट वीडियो ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स इन वीडियोस में आई विल बी टॉकिंग अबाउट द कंसंट्रेशन टर्म्स एंड कंसंट्रेशन टर्म्स को मैं डिवाइड करूँगी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये कंसंट्रेशन टर्म्स जो हैं कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म है। उससे भी पहले वी विल डिस्कस द कैटेगराइजेशन ऑफ दीज टर्म्स कि दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को वी कॉल एज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड कुछ को वी से दैट दे आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। सो वाई दिस डिविजन हैज़ बीन मेड इस पे डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हर एक कंसंट्रेशन टर्म के फॉर्मूला को देखेंगे। पहले फॉर्मूला के इंटरकनेक्शन की बात करेंगे। आफ्टर डूइंग ऑल दिस फिर हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे एंड इन फॉर्मूलाज को उन न्यूमेरिकल्स के साथ रिलेट करके सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी कहीं पे भी प्रॉब्लम हो आप डायरेक्टली हमारे कमेंट सेक्शन में यूट्यूब कमेंट सेक्शन में यू कैन कमेंट देयर एंड along with that we have made that our this Neve ka specially we have made Instagram profile and we have make Facebook profile. So अगर आपका कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेके आप Instagram पे भी contact कर सकते हैं हमें via messages and आप Facebook पे भी contact कर सकते हैं। So it's up to you. कोई भी प्रॉब्लम हो वी आर देयर टू हेल्प यू। सो यहीं पे हम इसको स्टार्ट करेंगे आगे वीडियो को। नाउ सबसे पहले अगर हम बात करें कंसंट्रेशन टर्म्स की तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, राइट। फिजिकल केमिस्ट्री में जब हम बात करते हैं चाहे 11th क्लास की बात करें या चाहे 12th क्लास की बात करें, दोनों ही क्लासेस में यू विल सी दिस कंसंट्रेशन टर्म्स। 11th में आफ्टर स्टडिंग द मोल कंसेप्ट हम कंसंट्रेशन टर्म्स को देखते हैं। देन इन 12th व्हेन वी डू सॉल्यूशंस वहाँ पे भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करते हैं। सो बेसिकली इट इज़ इम्पॉर्टेंट बोथ फॉर 11th क्लास स्टूडेंट्स एंड फॉर 12th क्लास स्टूडेंट्स। सो यहाँ पे कंसंट्रेशन टर्म्स को स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड concentration, right? So यहाँ पे if we say that the word concentration, basically concentration की we have many definitions. The word concentration, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें सबसे पहले there is written that concentration refers to the amount of a substance in a defined space। कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में इन अ लेमैन लैंग्वेज अगर हम बोलें कि व्हाट इज़ concentration, कि किसी पर्टिकुलर चीज़ जगह पे किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है या कितना अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज़ concentration, राइट। सिंपल सी लैंग्वेज में अगर हम बोलें कि व्हाट इज़ concentration, कि किसी पर्टिकुलर चीज़ में या किसी भी स्पेस में कितना अमाउंट किसी चीज़ का प्रेजेंट है, दैट इज़ concentration। एंड देयर इज़ अनदर इसका डेफिनेशन दैट इज़ द रेशियो ऑफ सोल्यूट इन अ सोल्यूशन, राइट। अब we know that solution किस किस का बना है, solute and solvent, right? अब हम क्या करेंगे कि concentration को और कैसे we can define कि ratio of solute, अगर solute के ratio को हम compare करें किसके साथ, to the ratio of चाहे solvent की या to the ratio of चाहे पूरे solution की, तो that is also known as concentration उस particular solute का। it is the ratio of solute to the solvent, चाहे solvent के साथ या ratio of solute to the total solution, ये दोनों ही ratios जो हैं हमें क्या देंगे, concentration, right? And another way of saying this the meaning of this word concentration is that
it is expressed in terms of mass per unit volume. अगेन जैसे हमने फर्स्ट डेफिनेशन में क्या कहा था कि इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन अ डिफाइंड स्पेस, कि कितनी स्पेस में कितनी कोई पर्टिकुलर चीज प्रेजेंट है, दैट विल टेल अस द कंसंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. सो इसी चीज को हमने यहाँ पे थर्ड लाइन में भी सेम एक तरह से बात कही कि कैसे हम कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, दैट इट इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास पर यूनिट वॉल्यूम. सो कितने वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, दैट इज द कॉन्सेंट्रेशन. तो ये तीन है मेन और वी कैन से बेसिक डेफिनेशंस ऑफ द वर्ड कॉन्सेंट्रेशन, राइट. सो यहाँ पे अब अगेन आगे मूव करने से पहले मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स का मीनिंग बताऊंगी, दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. अगर आपको इसकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जाए तो यूजुअली वी से दैट डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें इसका यहाँ पे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट इज एब्सेंट, एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोल्यूट इज प्रेजेंट, राइट. बेसिकली हम यही बात करते हैं. बट जब हम एक्चुअल में एक प्रॉपर इसकी डेफिनेशन की बात करें डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. कहाँ पे कि देखो जब हम डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करें, सबसे पहले तो वी नो कि सोल्यूशन किस किस का बना है, सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. तो जब हम डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे उसमें सोल्यूट भी है उसमें सॉल्वेंट भी है. सो सिर्फ ये लिखना कि डाइल्यूट सोल्यूशन इज दैट सोल्यूशन इन विच ओनली सॉल्वेंट इज प्रेजेंट, ये डेफिनेशन एक तरह से इनकम्प्लीट है. क्यों? क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन में वी हैव व्हाट, सोल्यूट एज वेल एज सॉल्वेंट, इसीलिए हमने उसको क्या बोला, सोल्यूशन, राइट. सो फिर क्यों डाइल्यूट सोल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से अलग है, क्यों? इसीलिए क्योंकि डाइल्यूट सोल्यूशन में जो सोल्यूट का अमाउंट है दैट इज वेरी वेरी लेस. फॉर एग्जांपल सपोज वी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. एक पानी के ग्लास में अगर हम दो तीन ड्रॉप्स किसकी डाल दें या दो तीन पार्टिकल्स चीनी के डाल दें, राइट. तो ये क्या हुआ, अब एक ग्लास हमारे पास पानी का था, इसमें हमने क्या किया, दो तीन पार्टिकल्स चीनी के डाले. दो तीन पार्टिकल्स उस एक ग्लास पानी के रिस्पेक्ट में दे आर वेरी वेरी स्मॉल. हम क्या करते हैं उन पार्टिकल्स को वी कैन इजीली इग्नोर, कि कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन हमें नहीं दिखेगा. सो वी कैन से कि डाइल्यूट सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसमें सॉल्यूट भी है एंड जिसमें सॉल्वेंट भी है, लेकिन इसमें सॉल्यूट का क्वांटिटी इज वेरी वेरी लेस. इट्स लाइक कि वी कैन completely इग्नोर द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट. तो इसीलिए यहाँ पे डाइल्यूट सोल्यूशन में वी कैन से इट हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, कि जब हम बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट ले लें बट उसमें सोल्यूट बहुत ही ज़्यादा कम ऐड कर दें, तो दैट विल मेक अ डाइल्यूट सोल्यूशन, राइट. एंड वहीं पे सेकेंड टर्म इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. सो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन की अगर हम बात करें कि अगर हमारे पास अगेन एक ग्लास पानी, उसमें आप क्या करो, दो तीन स्पून अब ऐड कर दो किसके, शुगर के. अब ये दो तीन स्पून जो हमने ऐड किए, वी कैन नॉट इग्नोर दीज टू और थ्री स्पून ऑफ शुगर इन दैट पर्टिकुलर वन ग्लास ऑफ वाटर. सो इस सोल्यूशन को वी कैन डिफाइन दैट इट हैज सोल्यूट एज वेल एज इट हैज सॉल्वेंट, बट इसमें सल्यूट का अमाउंट जो हमने ऐड किया इन दैट सॉल्वेंट टू मेक अ सोल्यूशन, वी कैन नॉट इग्नोर दैट अमाउंट ऑफ सोल्यूट, क्योंकि हमने कुछ पर्टिकुलर अमाउंट उसमें ऐड किया सोल्यूट का, वो इतना कम नहीं है कि हम उसको क्या करें, इग्नोर कर दें. जैसा कि इन दो फिगर्स में यू कैन सी हियर, यहाँ पे जितना पानी है उसमें क्या किया हमने, कुछ पार्टिकल्स ऐड कर दिए किसी चीज़ के, तो ये क्या है, इसमें सोल्यूट भी है एंड इसमें सॉल्वेंट भी है, राइट. तो ये आप कह सकते हैं एक तरह से दिस इज डाइल्यूट सोल्यूशन. बट वहीं पे अगर हम इस बीकर को चेक करें, इसमें क्या है, इट हैज़ सॉल्वेंट इट हैज़ सल्यूट, लेकिन इसमें सल्यूट का पार्टिकल्स जो हमने ऐड किए हैं वो इतने कम नहीं हैं कि हम उनको इग्नोर कर दें. सो यही बेसिक डिफरेंस है बिटवीन डाइल्यूट सोल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन. सो ये आपको ध्यान रखना है. अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशंस या कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कि क्या क्या तरीके हैं या क्या क्या फॉर्मूलाज हैं जिनको यूज़ करके वी कैन एक्सप्रेस ऑल द टर्म्स जो हमें देखनी है. सो यहाँ पे अगर हम मूव करें आगे,
वी कैन से यहाँ पे एक आपको दो डेफिनेशंस और दिखेंगी ऑफ कंसंट्रेशन एंड यहाँ पे अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें इट हैज़ अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो यहाँ पे एक और डेफिनेशन मिल गया आपको कि कितना सोल्यूट हम डिसॉल्व करवाएंगे 1 लीटर पानी में, दैट इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सोल्यूट। एंड कितना अमाउंट हमने सोल्यूट का ऐड करवाया इन पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट, दैट विल ऑल्सो द डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। सो ये दो और डेफिनेशंस हैं जिनको आप रेफर कर सकते हो। नेक्स्ट मूविंग ऑन टू द टर्म्स, अब कौन कौन सी टर्म्स हमें इसमें पढ़नी है, बट अगेन उन टर्म्स को पढ़ने से पहले वी शुड बी क्लियर, यहाँ पे दो डिविजन्स बनाई गई हैं। सबसे पहले क्या, टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड दूसरी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। कि टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स जो हैं ये किस बेसिस पे बनाई गई हैं, क्यों हमें ज़रूरत पड़ी कि हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को सेपरेट करके देखें। सो इन टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स को और टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट टर्म्स को हम देखेंगे हम अपनी अगली वीडियो में, जिसमें वी विल डिस्कस कि कौन सी टर्म टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कौन सी टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, एंड व्हाई हैव वी मेड दीज डिस्टिंक्शंस, कि क्यों हमने डिपेंडेंट को सेपरेट किया है एंड इंडिपेंडेंट टर्म्स को सेपरेट किया है। सो इस यहाँ पे या सो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप भी घर पे रहिए, सेफ रहिए। वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट कि आपको हर फैसिलिटी इस इन वीडियोस के थ्रू प्रोवाइड कर सकें। सो स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।